अमरीकी और ईरानी फौज की 14वें रोज़ भी मुसलसल बमबारी आलमी मंडी में खान तेल की कीमतें $100 से तजावज़ कर गईं। अमरीका और ईरान के माबैन जंग 14वें रोज़ में दाखिल हुई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के शराज, बंदरबाज और जज़ीरा कुशम में ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन साइट्स पर फ़ज़ाई हमले। जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरानी फ़ौज का हर ईरानी शहर के कत्ल के बदले में एक अमरीकी फ़ौजी को हलाक करने का ऐलान। यमन के हौसी बागियों ने भी बहीरा अहमर में तजारती जहाज़ों पर हमले तेज़ कर दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक खलीज ओमान में LPG टैंकर्स पर अमरीकी मिसाइल हमले, 2 अफराद जाँ बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने टैंकर्स को ईरानी गैस के ले जाने वाले जहाज़ समझकर हमला किया। अमरीकी हमले से LPG का टैंकर, इंजन रूम तबाह और जहाज़ नकारा। बहरीन और कुवैत का ईरानी पर खुफिया फ़ज़ाई हमला। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का सनसनीखेज़ दावा। अखबार के मुताबिक बहरीन और कुवैत के जंगी तैयारों ने खुफिया तौर पर ईरान की हदूद में दाखिल होकर उसके अहम फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई तेहरान के ख़िलाफ़ उन अरब ममालिक का पहला बरह रास्त अस्करी इक़दाम है जिसमें ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल ज़ख़ीरा करने वाले मराकज़ को तबाह किया गया। ईरान पर हमले जारी रखें या फिर किसी मुआहदे पर पहुंच जाएं, सऊदी अरब को इब्राहिम कार का हिस्सा होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरानी अब मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। चीन और रूस ने ईरान को असलहा फराहम किया तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने दोनों ममालिक को ईरान जंग में शामिल होने से खबरदार कर दिया। बीजिंग में हालिया मुलाकात में चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई थी कि वो ईरान को असलहा फराहम नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का दावा। कहा, मैं नहीं समझता कि चीन या रूस ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने बताया कि मॉस्को ईरान को हथियार फरोख्त नहीं करेगा। ईरान ने इराक के जरिए पेश करदा अमरीकी जंग बंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में बताया कि इराक वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे। अली अल-ज़ैदी ने ईरानी क़यादत से मुलाकातों में जंग बंदी तजावीज़ पेश की। ईरानी हुकाम ने कहा कि मुख्तसर या आर्जी जंग बंदी से मसला हल नहीं होगा। तजावीज़ में बुनियादी तनाज़ात और आबनाए हरमुज़ के कंट्रोल का मामला शामिल नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की किर्गिज़स्तान में मुलाकात। ईरान अमरीका हालिया तनाज़े समेत अहम उमूर पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार का ख़ित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। इस्लामाबाद में फ़हमत याददाश्त, मुज़ाकरात, तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया। अब्बास अराग़ची ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के सफारती कोशिशों को सराहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अवाम महंगाई के आगे बेबस। पेट्रोलियम डिवीजन की नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल ₹3.66 महंगा होकर ₹335.18 फ़ी लीटर हो चुका। डीजल की कीमत भी ₹4.80 के इजाफे के साथ नई कीमत ₹383 हुई। गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा किया था। मुसलसल 2 दिनों में होने वाले इस भारी इजाफे ने गरीब और मतवसत तबके की कमर तोड़ कर रख दी और आवाम शदीद मुआशी बहरान का शिकार। आलमी मंडी में पेट्रोल अभी भी गिरा हुआ है, मगर ये लोग जो है ना पेट्रोल अभी भी गिराने की नहीं बल्कि उल्टा और बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए लोग। तो सस्ता नहीं करते, सस्ता ये तो वजह सस्ता नहीं करते, सस्ता करना चाहिए ना इनको पेट्रोल। देखो मिडिल क्लास का तो मुश्किल हो जाए गुजारा, क्योंकि वो अपने सैलरी से घर चलाए या पेट्रोल भरे। टांग में फितनल खवारिज का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 12 फितनल खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हिफाजती दीवार से टकराई।
धमाके के नतीजे में 15 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमे जंगलात का अफसर शामिल। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शोहदा को खराज अक़ीदत। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूम के इलाके खटकूचा में ऑपरेशन फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर दिन रात समझाने की कोशिश की। अफगान अबारी हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम हो गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वफाक बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। दहशतगर्दी का मुकाबला हम सब ने मिलकर करना है। दुनिया हमारी अमन की कोशिशों को सराहती है। This commitment, which has been demonstrated under the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir and great hands. So, ladies and gentlemen, this is where we are standing today, and I have no doubt in my mind that if we follow this model, we'll create a new, very dynamic, forward-looking Pakistan, which is the need of the hour. It is difficult but not impossible. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने स्काई 47 डाटा सेंटर कराक्रम 1 का इफ्तिताह कर दिया। जदीद तरीन डाटा सेंटर मुतासक़िन और काबिल तहसीन अजीम मनसूबा इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में गैर मामूली आज़म और आला महारत के साथ मुकम्मल किया गया। मुसलसल मेहनत ऐसे अजीम मनसूबों को हकीकत का रूप देती है। स्काई 47 जैसे मनसूबे पाकिस्तान की मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहते हैं कि फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज़ क़यादत काबिल तहसीन है। मार्का हक में कामयाबी मुल्क की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। स्काई 47 मनसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुत्तहिद होकर काम करें तो कोई भी हदफ नाकाबिल हुसूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को फ़ौरन स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा को कमांड नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड भी मुकर्रर कर दिया गया। जनरल आमिर रज़ा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अहदे पर खदमात अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म का जनरल आमिर रज़ा के लिए नेक जिम्मेदारियों पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है भाई। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर आपको मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। बिलावल बरखुरदार, कश्मीर को कश्मीर और मीरपुर को मीरपुर खास ना समझना, बात का बुरा ना मानना, नोक झोंक आती रहती है, मारकटाई नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मशवरा। नवाज शरीफ का कश्मीर में मोटरवे, दिल और कैंसर के अस्पताल बनाने का ऐलान। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हम मनसूबे पर नून लीग की मोहर नजर आएगी। अफसोस, कश्मीर के लिए मेरी हुकूमत के बाद किसी हुकूमत ने कुछ ना किया। अगर किसी और पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में कुछ किया है तो मुझे बता दे। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़े बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आज़ाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। मीरपुर वालों का जज्बा बता रहा है, मीरपुर की घन गरज बता रही है कि शेर आ नहीं रहा, शेर आ चुका है।
कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए हैं, मुखालिफिन की कांपे टांग रही हैं। लोगों का जज्बा बता रहा है कि आज़ाद कश्मीर में शेर आ चुका है। वक्त आ गया, मीरपुर में भी रोशनी के चिराग जलेंगे। मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाए हैं। आज नारा लग रहा है, आज़ाद कश्मीरी की मंजूरी है, नवाज शरीफ ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मीरपुर जलसे से खिताब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तरक्याती कामों का वादा भी किया। नवाज शरीफ ये बताएं कि वोट को इज्जत कब देनी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सवाल, साबिक वज़ीर आज़म का रवैया गैर संजीदा और मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि तलखी नहीं होनी चाहिए। आपके बयान से कश्मीरी और सिंधी अवाम के जज्बात मजरूह हुए। कौमी रहनुमाओं को अवाम में तफरीक जैसे मनफी बयान से गुरेज करना चाहिए। मुल्क भर में मानसून की तबाहकारियाँ, सैलाबी सूरत हाल संगीन। पाकिस्तान में शदीद बारिश और मानसून के ताकतवर स्पेल के बायस मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। पंजाब में दरिया चनाब में खातराबाद और चनियोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया, जिससे करीबी देहात ज़ेर आब आ गए। लाहौर, गुजरावाला और दीगर बड़े शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों से सड़कें तालाब बन गईं और बदतरीन अर्बन फ्लडिंग पैदा हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नदी नालों में तगयानी के बाद पहाड़ी रेलवे रहायशी इलाकों का रुख कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने और लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुनक़ता, जबकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट कर दिया। दरियाओं के किनारे आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की। मुल्क में तेज़ बारिशों का अलर्ट। लाहौर में हल्की बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला अबर आलूद रहेगा। अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान। सूबा दारुल-हुकूमत लाहौर में हल्की और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हुआ और शदीद गर्मी का जोर टूट गया। हुकूमत का फौरी तौर पर 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन कहते हैं कि हुकूमत अवाम को सस्ती और मयारी गंदम की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। गंदम दरामद करके मुल्क की ज़रूरियात में इस्तेहकाम बरकरार रखा जाएगा।